हम राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम के रूप में पूजते हैं। अब समय आ गया है, हम दशरथ पुत्र प्रभु श्री राम जिसे विश्वामित्र ले गए थे राक्षसों से मुक्ति के लिए, धनुषधारी राम को पूजने का समय आ गया है। हम राधे स्वामी को पूजते हैं, बांसुरी वाले बांके बिहारी को, लेकिन अब सुदर्शन चक्रधारी कृष्ण को पूजने का समय आ गया है। मैं मां लक्ष्मी को पूजता हूँ, मैं मां सरस्वती को पूजता हूँ। अब समय आ गया है मां काली खप्पड़ वाली को भी पूजो। देखिए, समाजवादी पार्टी का अखिलेश जी का देखो, एक तरफ मुस्लिम आरक्षण की बात करते हैं, दूसरे तरफ महिलाओं में ओबीसी भी बांट रहे हैं, जबकि अबू आजमी उन्हीं की पार्टी का आरक्षण के लिए प्रतिया छीन के भागा था, फाड़ा था। आरजेडी के सांसदों ने फाड़ा। जो लोग टीएमसी तो नमाज पढ़ने में भरोसा रखता, मैं कहता मुसलमान नमाज पढ़ो, मैं तुम्हारी टोपी नहीं पहनूंगा। अब हम बंगाल को बांग्लादेश नहीं बनने देंगे, बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमानों को भगाएंगे, क्योंकि हमारी बहु बेटियों की इज्जत खतरे में। देश में होनी ही चाहिए एक वन नेशन वन इलेक्शन, जीएसटी लाए, वन नेशन वन टैक्स, 370 धारा हटाए, एक देश एक कानून। देवबंद में स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि अयोध्या में श्री राम लल्ला के आंदोलन में स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जी का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक रहा है, जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि संत सनातन संस्कृति के सच्चे ध्वजारोहक होते हैं और उनके विचारों के पीछे देश के करोड़ों अनुयायी जुड़ते हैं। ऐसे में स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जी ने देवबंद से लेकर पूरे भारत में सनातन परंपरा और संस्कृति को मजबूत करने का जो कार्य किया, वह सदैव प्रेरणादायक रहेगा। गिरिराज सिंह ने कहा कि स्वामी जी के जीवन और उनके बलिदान को हमेशा याद रखा जाएगा और उनकी शिक्षाएं समाज को दिशा देती रहेंगी। इस दौरान उन्होंने संसद में महिला आरक्षण बिल को लेकर विपक्ष पर भी हमला बोलते हुए कहा कि विपक्ष ने इसके विरोध में मतदान कर यह साबित किया है कि वह महिला विरोधी सोच रखता है और देश की आधी आबादी के सम्मान के प्रति गंभीर नहीं है। देखिए, विपक्ष जश्न मना रहा कि महिला बिल गिर गया, यानी 40 साल से कांग्रेस और कांग्रेस से कुन में, चाहे डीएमके, टीएमसी, समाजवादी, इन लोगों ने पहले भी इस बिल को अटकाने लटकाने का काम किया था। जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नारी शक्ति के सम्मान और अधिकारों की लड़ाई को आगे बढ़ाया है और भविष्य में बहुमत मिलने पर इस बिल को दोबारा पारित कराया जाएगा। उन्होंने एक देश एक चुनाव को देश की आवश्यकता बताते हुए कहा कि इससे बार बार चुनावों के कारण होने वाले आर्थिक और प्रशासनिक बोझ में कमी आएगी और यह समय की मांग है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन यह भी सच है कि आतंकवाद की पहचान और उसकी प्रकृति सभी के सामने स्पष्ट है। ये हमारी स्थिति है। अब अपने बुजुर्गों से पूछो कि सहारनपुर में आज से 40-50 साल पहले आपकी आबादी कितनी थी, मुसलमानों की आबादी कितनी थी। आज बांग्लादेशी घुसपैठियों को भी यहाँ लोगों ने बसाया, और बसाया ही नहीं, उनको रोजगार से भी जोड़ा। मैं तो सबको कहता हूँ, लोकल, वोकल फॉर लोकल, तो वोकल फॉर लोकल, अपने दुकानों से सामान वोकल फॉर, लेकिन आप करोगे नहीं, आप हिंदू बनोगे नहीं। आने वाले दिन में आज मुस्लिम बहनों के आरक्षण के लिए समाजवादी जान लगा दी, लेकिन हिंदू बहनों को आरक्षण मिले, ये बिल पास नहीं हो पाया। यानी
मुसलमान आज भारत में कोई आतंकवादी पकड़ाता, मैं ये नहीं कहता कि हर मुस्लिम आतंकवादी होता, लेकिन क्या कारण है जब भी आतंकवादी पकड़े जाते तो मुस्लिम समाज के ही क्यों होते? ये मैं मुसलमानों से पूछता हूँ, मैं मुसलमानों से पूछता हूँ, 78 साल हो गए आजादी के, तुम्हारे तजिया पर एक पत्थर कभी जुलूस में नहीं फेंका हिंदुओं ने। बिहार हो, बंगाल हो, असम हो, पूर्वांचल हो, यूपी हो, गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, जहाँ भी हो, लेकिन आज आपकी आबादी बढ़ गई तो आप मेरे दुर्गा माता के विसर्जन में, सरस्वती पूजा के विसर्जन में, हनुमान जयंती के अवसर पर, रामनवमी के अवसर पर जहां आबादी बढ़ी है आप क्यों पत्थर फेंकते हो? हमसे कहते हो कि आपकी जुबान तीखी हो गई। मैं पीड़ित हूँ, मैं पूछना चाहता हूँ, कोई बता दे, कोई काजी बता दे कि आखिर ये क्यों 78 साल से लेकर के अब तक देश में आजादी जो बना वो धर्म के आधार पे बना। धर्म के आधार पर पाकिस्तान बना, यहाँ से लोग गए, और अगर उस समय हमारे पूर्वज सारे मुसलमानों को पाकिस्तान भेज दिए होते और सारे हिंदुओं को वहाँ से यहाँ ले आए होते तो आज ये लंका नहीं होता। भारत आज स्वर्ग होता, कोई पाकिस्तान की जुबान नहीं बोलता। कोई राहुल गांधी सिंदूर ऑपरेशन पर, बालाकोट ऑपरेशन पर कोई जुबान नहीं खोलते। मैं यही आपसे विनती करता हूँ, आपसे विनती, स्वामी जी की मैं विनती यही करने आया हूँ, जो लोग स्वामी जी के चेहरे को देख करके हमारे साथ मौजूद हैं केंद्रीय विकास पंचायत मंत्री गिरिराज सिंह जी। हम इनसे बात करेंगे। देवबंद पहुंचे सर, आज देवबंद पहुंचे थे, आज क्या कार्यक्रम? ये आज स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जी के चरणों में प्रणाम निवेदित करने के लिए हम आए हैं, और स्वामी दीपांकर स्वामी जो गुरुदेव के शिष्य हैं और एक सनातन संत के प्रखर वक्ता हैं, मैं इसी अवसर पर आज आया हूं। आज अक्षय तृतीया है, उनके चरणों में प्रणाम करने आया हूं और सनातनियों से निवेदन करने आया हूं, धर्मो रक्षित रक्षिता। हम कहते रहे अहिंसा परमो धर्म, धर्म रक्षा तदैव छ, धर्म हिंसा तदैव छ। हम तो सब दिन कहते रहे अहिंसा परमो धर्म, अब धर्म हिंसा तदैव छ। अब अगर पहले भी हुआ है, राक्षसों का वध प्रभु श्री राम ने किया। हम राम को पूजते हैं, लेकिन हम राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम के रूप में पूजते हैं। अब समय आ गया है, हम दशरथ पुत्र प्रभु श्री राम जिसे विश्वामित्र ले गए थे राक्षसों से मुक्ति के लिए, धनुषधारी राम को पूजने का समय आ गया है। हम राधे स्वामी को पूजते हैं, बांसुरी वाले बांके बिहारी को, लेकिन अब सुदर्शन चक्रधारी कृष्ण को पूजने का समय आ गया है। मैं मां लक्ष्मी को पूजता हूँ, मैं मां सरस्वती को पूजता हूँ, अब समय आ गया है मां काली खप्पड़ वाली को भी पूजने।
जैसे आप यहाँ पहुंचे थे आज, महिला विधायक अभी बिल था जो संसद में गिरा है। अब तक चाहे धारा 370 हो या जिस तरीके से मोदी सरकार ने जो वादे किए थे वो पूरे किए, लेकिन उसके बाद ये विधायक का बिल गिरना और विपक्ष का वोटिंग ना करना, कहाँ तक आप इसको जायज मान? देखिए, विपक्ष जश्न मना रहा कि महिला बिल गिर गया, यानी 40 साल से कांग्रेस और कांग्रेस से कुन में, चाहे डीएमके, टीएमसी, समाजवादी, इन लोगों ने पहले भी इस बिल को अटकाने लटकाने का काम किया था, लेकिन मोदी जी ने, हमें जनता ने 2/3 बहुमत इस बार नहीं दी, 2 बार दिया। हमने सारे वो काम किए। अगर मेरे पास बहुमत होता तो किसी राज्य के साथ असमानता भी नहीं होती और महिलाओं को आरक्षण भी हमारी बहनों को मिलता। लेकिन समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी मुस्लिम महिलाओं की आरक्षण पर अड़े थे। ये तो भारतीय जनता पार्टी, चाहे हम मिट जाएं तो मिट जाएं, धर्म के आधार पर जो संविधान नहीं इजाजत देता उसे हम कभी कबूल नहीं। जो पार्टियां मुस्लिम महिलाओं के लिए आरक्षण की मांग करती हैं और वही पार्टियां जब सभी महिलाओं को एक आरक्षण की बात आती है तो कहीं ना कहीं उनका रूप सामने आ जाता है। अब इस बारे में आपका क्या? देखिए, समाजवादी पार्टी का अखिलेश जी का देखो, एक तरफ मुस्लिम आरक्षण की बात करते हैं, दूसरे तरफ महिलाओं में ओबीसी भी बांट रहे हैं, जबकि अबू आजमी उन्हीं की पार्टी का आरक्षण के लिए प्रतिया छीन के भागा था, फाड़ा था। आरजेडी के सांसदों ने फाड़ा, कांग्रेस ने रोका। ओबीसी का विरोध नेहरू से लेके, इंदिरा जी से लेके राजीव गांधी तक की। आज ये लोग ओबीसी के हिमायती बन रहे हैं, कोई पीडीए बना रहे हैं, कोई एमडीए बना रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी सबका साथ, सबका विकास और भारत की पहचान, सनातन के बगैर भारत की पहचान नहीं। एक आपसे आखिरी सवाल है, पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाई जा रही है, जो वो वहां के विधायक, उसके बाद वो पूरा मुद्दा चुनावी कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चला है। इस बारे में क्या कहेंगे? क्या इसके पीछे कौन लोग हैं? टीएमसी कहती है बीजेपी और बीजेपी कहती है टीएमसी। ये जिस तरीके से हुमायूं को कौन सपोर्ट पीछे से कर रहा है? जो लोग, टीएमसी तो नमाज पढ़ने में भरोसा रखता, मैं कहता मुसलमान नमाज पढ़ो, मैं तुम्हारी टोपी नहीं पहनूंगा, लेकिन टीएमसी की मोहतरमा जाती नमाज भी पढ़ने और उन्हीं का। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, टीएमसी हताशा में है, सारे हथकंडे अपना रही है। अब हम बंगाल को बांग्लादेश नहीं बनने देंगे, बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमानों को भगाएंगे, क्योंकि हमारी बहु बेटियों की इज्जत खतरे में है। आपसे एक सवाल हो रहा है, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, राजस्थान हो, जिन भी राज्यों में पंचायत चुनाव होने, क्योंकि आप पंचायत के केंद्र के मंत्री हैं, सभी राज्यों में चुनाव डिले किए जा रहे हैं। इसके पीछे क्या है? क्या एक देश एक चुनाव व्यवस्था लागू होगी जैसा कि अंदाजा लगाया जा रहा है? देश में होनी ही चाहिए एक वन नेशन वन इलेक्शन, जीएसटी लाए, वन नेशन वन टैक्स, 370 धारा हटाए, एक देश एक कानून। ये भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है और उस संकल्प को हम पूरा करेंगे। इसी संदर्भ में चुनाव रोकेगी? नहीं, ये तो समय परिस्थिति अपने अपने कारण हो सकते हैं, लेकिन आज 14 लाख 15 लाख महिला पूरे देश में पंचायती राज से जुड़ी हुई आरक्षण से है। ये कहते, कांग्रेस कह रहे थे ये तो राजीव गांधी लाए, लेकिन राजीव गांधी ने उसमें ओबीसी महिला नहीं लाई।
क्यों नहीं लाई, ये प्रश्न भी उठता। ये थे गिरिराज सिंह जो केंद्रीय पंचायत विकास मंत्री और कहीं ना कहीं मुद्दे पर अपनी बात कर रहे हैं। निष्पक्ष खबर के लिए देवबंद से प्रशांत त्यागी की खबर।